गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 14 आपका न्यू चैप्टर सिमेट्री है। पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री होती क्या है? When I have taken one पेज, जैसे मैंने ये पेज लिया आपका, दिस इज इन द रेक्टेंगुलर शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप में है और मैं इसे बीच में से फोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसे फोल्ड कर दिया। नाउ वन पेज, ये वाले पेज ने इसको ओवरलैप कर लिया। ठीक है, ये कॉर्नर जो है, पहले वाला कॉर्नर इस कॉर्नर से टच हो गया, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर से टच हो गया। तो इट मींस पहले वाले ये वाले पेज को इस पेज ने इसको क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ठीक है, तो जब हम जैसे फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है और मैंने इसे इस तरह से कट किया बीच में से, सेंटर में से। अगर मैं ये वाला हिस्सा फोल्ड करके इसके ऊपर रखती हूँ, देन ये कॉर्नर इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला कॉर्नर इसके ऊपर आ जाएगा। इट मींस इस वाले हिस्से ने इस हिस्से को, इस पार्ट को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ओके, तो और ये जो मैंने बीच में लाइन डाली है, जो इसको दोनों पार्ट्स को सेम बना रही थी, आइडेंटिकल बना रही थी, तो ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। अब डिफरेंट फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री भी डिफरेंट होती है और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एक फिगर में, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने पहले स्ट्रेट ड्रॉ की है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है एक रेक्टेंगल में। तो इसने इस रेक्टेंगल को टू पार्ट, इस पार्ट ने इसको ओवरलैप कर लिया, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। उसके बाद रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैंने हॉरिजॉन्टल इसको ड्रॉ कर लिया, जैसे ये पेपर था, अभी तो मैंने वर्टिकल इसको फोल्ड किया था। अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूं, इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया, तब भी ये वाले हिस्से ने इस हिस्से को क्या कर दिया, पूरा कवर कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द, अगर मैं ये हिस्सा इसके ऊपर पलट के फोल्ड करके रखती हूँ, दिस इज कॉल्ड द, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और रेक्टेंगल में कितने बार, कितनी टाइप ऑफ मतलब कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लेकिन अगर मैं इसको डायगोनली फोल्ड करती हूँ, दिस इज द डायगोनल। ठीक है, अगर मैंने इसे ऐसे करके फोल्ड कर दिया, इस तरह से फोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ पर रेक्टेंगल को मैंने डायगोनली अगर फोल्ड किया मैंने इस तरह से, तो यहाँ पर कुछ स्पेस हमारा बच गया है, ये हमारा कुछ स्पेस बच गया है यहाँ पर। तो ये हमारा, अगर मैं इसे डायगोनली फोल्ड करती हूँ, तो ये डायगोनली फोल्ड नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब सिमेट्री के बारे में, डिफरेंट फिगर में डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइंस होती हैं, आज आपको इसके बारे में मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है। अब आप कहेंगे कि इस लाइन का सिमेट्री क्या होगी इस लाइन की। तो अगर मुझे इस लाइन की सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके इस लाइन का, इसको टू पार्ट्स में, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसकी इक्वल लेंथ होनी चाहिए, तब मैं, मतलब कि इस साइड, ये वाला साइड जो है, इसकी जो दूसरी आइदर साइड है, उसको पूरी तरह से कवर कर ले। ठीक है, तो ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब अगर एंगल ऑफ सिमेट्री चाहिए मुझे, तो इस एंगल का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों सेम होने चाहिए,
तब मैं ड्रॉ कर सकती हूँ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ करके मैं एंगल ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ कर सकती हूँ। अब हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन, अब जैसे मैंने स्फीयर फिगर बनाई, स्फीयर की ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है पहले तो आपको ये देखना है। एक तो मैंने इसको बीच में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तब इस पार्ट में इसको और इस पार्ट में इसको कवर कर लिया, ठीक है। अगर मैं फोल्ड करके इस हिस्से को इसके ऊपर कवर करती हूँ तो ये पूरी तरह से कवर हो जाता है। और अगेन अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कवर लगाती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, तो इस ये वाला हिस्सा फोल्ड करके अगर मैं इसके ऊपर डालती हूँ तो भी हो जाता है, ये कवर कर देगा। और एक डायगोनल स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं, अगर अब मैं इस हिस्से को पूरा फोल्ड करके इसके ऊपर डालूं तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा डायगोनल हमारा ये है, अगर मैं अब इस पार्ट को फोल्ड करके इसके ऊपर रखूंगी तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर ये वर्टेक्स आ जाएगा। तो एक स्फीयर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक स्फीयर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब डिफरेंट फिगर्स की डिफरेंट सिमेट्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। ट्रायंगल आपके 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। एक आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा है आपका स्केलर ट्रायंगल। तो तीनों ट्रायंगल में कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? एक तो मैंने इस वर्टेक्स से ड्रॉ कर दिया, क्योंकि अगर मैं ये वाला पार्ट इसके ऊपर फोल्ड करके रखूंगी तो ये पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। एक अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ तो ये वाला वर्टेक्स हमारा इस वर्टेक्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और एक अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ तो ये वाला पॉइंट हमारा इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है। ये अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो अगर मैं इसे सेंटर में से यहां से अगर मैं कट कर देती हूँ तो क्या होगा? क्योंकि ये साइड इस साइड के ऊपर आ जाएगी, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के ऊपर आ जाएगा, तो इट मींस अगर मैं फोल्ड करके इसके ऊपर रखूंगी तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे? हमारे आइडेंटिकल होंगे। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और आइसोसेलेस स्केलर ट्रायंगल, तीसरा है हमारा स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल की मैं फिगर बनाती हूँ, जैसे इसकी एक साइड ऐसे बनाई, एक मैंने डिफरेंट बना दी, एक और डिफरेंट बना दी, ठीक है। तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ तो ये वाला हिस्सा अगर ओवरलैप करके यहाँ रखूंगी तो ये वाला हिस्सा ओवरलैप करके सिर्फ यहीं तक आएगा, ये पार्ट इसको कट नहीं करेगा, ये वर्टेक्स इसके ऊपर नहीं आएगा। तो स्केलर ट्रायंगल में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, स्केलर ट्रायंगल में कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या देंगे? इन द स्केलर ट्रायंगल देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इट मींस सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? व्हेन वी फोल्डेड, अगर मैंने एक चीज को फोल्ड करके दूसरे के ऊपर रखा तो वो दूसरी चीज को, दूसरे पार्ट को अगर पूरी तरह से ओवरलैप कर लेता है, कवर कर लेता है, और दे आर
लुकिंग सेम, आइडेंटिकल दोनों दिखाई देते हैं, सेम शेप और साइज दिखाई देता है, देन इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल फिगर। और जितने भी हमारी रेगुलर पॉलीगन होंगे, जैसे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में तो आपको बता दिया है, स्फीयर के बारे में भी बता दिया। अब अगर मैं रेगुलर हेक्सागन बनाती हूँ, ये सारी साइड्स इक्वल है, तो इसमें कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। एक तो हमारी रेगुलर पॉलीगन में हमेशा ये ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन में जितने नंबर ऑफ साइड्स होती है उतनी ही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, जितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी ही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक हम जैसे मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी, अगर मैं इस शेप को फोल्ड करके इसके ऊपर रखूंगी तो ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये वर्टेक्स इसके ऊपर आ जाएगा, ये वर्टेक्स इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ एक फिगर और, तो ये अगेन सेकंड फिगर आ गई। ठीक है, एक मैंने और ड्रॉ कर दी, थर्ड, ये सारा सेंटर पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्योंकि सेम लेंथ के ड्रॉ नहीं की हुई, ये थोड़ी छोटी है, तो ये सेंटर पॉइंट सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कितने लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें हमारी कितने लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हेक्सागन में कितने लाइन ऑफ, क्योंकि 6 साइड है तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या रहेगी हमारी, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक रेगुलर पॉलीगन जो भी होगा, चाहे ऑक्टागन की शेप में होगा तो उसमें 8 साइड होगी तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री, डेकागन होगा तो 10 साइड्स होंगी तो 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा उसमें। ठीक है, तो अब हम और फिगर लेते हैं। सेकंड हमारा सिमेट्री में पॉइंट है कि फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं सिमेट्री का, हमारा सेकंड टॉपिक है सिमेट्री में कि हम एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ पर एक डॉट दे रखा था, ठीक है, और यहाँ पर भी एक डॉट है। तो अगर ये डॉट दे रखा है और ये डॉट मुझे फाइंड करना है, तो अगर मैं इसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो ये डॉट बिल्कुल इसके ऊपर आना चाहिए। तो इसका अगर मुझे एक्सिस फाइंड करना है इस डॉट का तो वो इस जगह पे होगा। ठीक है, अगर ये डॉट अगर मान लो ये यहाँ है तो सेकंड डॉट अगर मुझे ड्रॉ करना है, क्योंकि जब मैं इसे फोल्ड करूंगी तो इस डॉट के ऊपर ये डॉट आना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, सर्कल में यहाँ पर ये 4 डॉट दे रखे थे, तो मैं किस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगी, ये मैं इस तरह से सेंटर में से ड्रॉ करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसे फोल्ड करती हूँ तो ये इसका डॉट का आधा हिस्सा एक पार्ट यहाँ और होगा और बीच में ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और एक पार्ट यहाँ। ठीक है, और दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री और कैसे मैं इसमें से ड्रॉ कर सकती हूँ, ये इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ। और अगर मुझे एक्सिस फाइंड करना होगा, अगर मुझे यहाँ पर एक डॉट दे रखा है तो दूसरा डॉट अगर मुझे लगाना है तो मैं इस तरह से लगाऊंगी, क्योंकि मुझे फोल्ड करने के बाद ये डॉट मेरा इस डॉट के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द, अगर मुझे डॉट फाइंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉट गिवन था और ये डॉट नहीं, ये भी डॉट नहीं है और यहाँ पर ये भी डॉट नहीं है, तो अगर मुझे इस फिगर में फाइंड करना है एक्सिस तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगी, यहाँ पर एक डॉट लगाऊंगी, तब ये दोनों फिगर हमारी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है,
अब जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई, इसमें इस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है ये बताओ आप। जैसे मैंने इस तरह से फिगर बनाई है, तो इसमें अगर मैं कट करती हूँ इसको तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक तो मैं इस तरह से मैंने कट कर दिया इसको, क्योंकि ये पोर्शन अगर मैं इसके ऊपर रखूंगी तो ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, सेमी सर्कल, ये दोनों इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, या इसको कट करके इसके ऊपर रखती हूँ तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा ये आ जाएगा, और दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में हमारा क्या रहेगा, अगर मैं ये पार्ट इसके ऊपर फोल्ड करके रखती हूँ तब इस फिगर में हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट शेप्स आएंगी हमारी, कैसे हमने मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ करनी है। ठीक है, और अगर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल का वो नहीं दे रखा कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो मैं किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल अगर मान लो ड्रॉ कर देती हूँ, मान लो मैंने इस शेप का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगी। अगर तो मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करती हूँ तो ये वाले हिस्से को कट करके ओवरलैप करके अगर कट करके इसके ऊपर रखती हूँ तो ये कवर नहीं करता। लेकिन अगर ये दो साइडें इस तरह से इक्वल दे रखी है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दे रखा है, ये दो साइड्स अगर इक्वल दे रखी है तब हम लाइन ऑफ सिमेट्री एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है, जब मैं कट करके ये वाले पोर्शन को इसके ऊपर रखूंगी तो ये पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा, ये लेंथ इसके ऊपर आ जाएगी, ये वर्टेक्स इसके ऊपर आ जाएगा। तो इन द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कितने लाइन ऑफ सिमेट्री में ड्रॉ कर सकती हूँ, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आई कैन ड्रॉ। अब एक रोम्बस है या एक काइट है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो किस तरह से होती है। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स उसकी इक्वल होती है रोम्बस की, ऑल साइड्स आर इक्वल। और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर पहले मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पर वर्टिकल डायगोनल ड्रॉ किया तो इस वाले पार्ट को अगर मैं इसके ऊपर रखती हूँ तो ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल पार्ट है। और दूसरा डायगोनल अगर मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया तो इट मींस रोम्बस की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है टू द डायगोनल्स आई कैन ड्रॉ इट। ठीक है, और एक सर्कल में आप कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। ये सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, तो अगर मुझे इसे फोल्ड करना है तो ये पार्ट को फोल्ड करके इसके ऊपर रखा, एक तो ये पार्ट बन गया, हमारे दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर मैंने यहां से डायमीटर ड्रॉ किया तब भी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है। अगर मैंने इसे इस तरह से ड्रॉ किया, these two parts are also same। अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया तब भी ये वाला पार्ट और ये पार्ट सेम है। अगर मैंने और एक ड्रॉ कर दिया तो हर तरफ डायमीटर के थ्रू हमारा जो सर्कल के दो पार्ट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो एक सर्कल में मैं कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकती हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स a line of symmetry I can draw in a circle। एक सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो सिमेट्री है I can draw। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स हमारे 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स में
तो उसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश अल्फाबेट का मैंने ए लेटर डाला, ठीक है, मैंने ए लेटर लिखा है अभी। तो अगर मैं इसे रिफ्लेक्टेड करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे यहां से कट किया वर्टिकली, तब तो ये दोनों पार्ट सेम है। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल अगर मैंने इसको कट किया, तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है? नहीं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री लेटर ए में। तो इस तरह से आपने व्हाट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आपको किस तरह से इसकी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री देखनी है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो आपका रिफ्लेक्शन अल्फाबेट्स का किस तरह से बनता है। एक तो मैं आपको बताती हूँ हॉरिजॉन्टल कैसे बनता है और वर्टिकल कैसे बनता है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेम कैसे होते हैं किस किस लेटर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बी लिखा, ठीक है, अगर आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो आप इस तरह से देखोगे, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करूंगी तो दोनों शेप्स हमारी सेम नहीं आएंगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर सी लिखा, सी अल्फाबेट्स लिखा मैंने, तो इसमें अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं इसको सेंटर में से कट कर दिया, हॉरिजॉन्टल कट किया, तो ये शेप ऊपर वाली और ये दोनों क्या हो जाएंगी, इसको क्या कर देंगी, ओवरलैप कर देंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने डी लिखा तो यहाँ पर अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल कट करती हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ, तो ये वाला शेप और ये वाला शेप सेम है, क्योंकि वर्टिकल ड्रॉ करूंगी तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला पार्ट वो दोनों आइडेंटिकल नजर नहीं आएंगे। जैसे मैंने एच ड्रॉ किया तो एच में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, एच अल्फाबेट में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। एक मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया तब भी ये दोनों पार्ट सेम है, और एक अगर मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तब भी ये दोनों पार्ट हमारे क्या है, सेम है। तो लेटर एच में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं। जैसे एक्स है तो यहाँ पर कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वर्टिकल ड्रॉ किया तो 1 और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तो भी क्या आ गया हमारा, एक वर्टिकल ड्रॉ करने से और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने से ये हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है लेटर एक्स। तो इस तरह से और 2-4 शेप में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो फाइंड करते हैं। जैसे मैंने ये फिगर बनाई है, एक क्वाड्रेंट के शेप में अगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, या सेमी सर्कल अगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो मैं लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करूंगी, ये सेंटर से ड्रॉ करूंगी, ठीक है। एक सेमी सर्कल में अगर मुझे एक सेमी सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, या फॉर एग्जांपल ये इस तरह से बना हुआ है सेमी सर्कल, तब मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो मैं वर्टिकल ड्रॉ करूंगी। और अगर इस शेप में बना हुआ है तो लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरह से ड्रॉ करूंगी, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगी। ये मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक सेमी सर्कल में क्या होती है, 1 ही होती है। अगर मैंने इस तरह से शेप ड्रॉ किया है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कितनी है, अगर मैं यहां से बीच में से इसको कट कर दिया है तो यहाँ पर ये वाला पार्ट को इधर फोल्डेड करती हूँ तो ये दोनों पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर से अगर मैं कट कर देती हूँ तब ये पार्ट और ये पार्ट डिफरेंट है, तब ये पार्ट सेम नहीं है,
इसीलिए मैं वर्टिकल इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकती। इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ कर दिया, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये शेप ड्रॉ कर दिया है तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसमें भी हॉरिजॉन्टली अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि अगर मैं वर्टिकल इसको कट करूंगी सेंटर में से तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को पूरी तरह से उनका शेप और साइज सेम नहीं होगा। लेकिन अगर बीच में से मैंने हॉरिजॉन्टल इसको कट किया तो ये ऊपर वाला पार्ट और ये जो नीचे डाउन पार्ट दे रखा है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। दे हैव द सेम शेप एंड साइज। अब मान लो मैंने लेटर जेड लिखा है, लेटर जेड लिखा है मैंने, तो लेटर जेड में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? अगर मैं इसको कट करती हूँ, यहाँ पर वर्टिकल कट करती हूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों डिफरेंट है, और अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कट करती हूँ तभी ये दोनों पार्ट क्या है? डिफरेंट है, एक दूसरे को कवर नहीं करते, तो यहाँ पर नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक स्क्वायर के और रेक्टेंगल के बारे में मैंने बताया कि एक स्क्वायर में तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है, क्लोज फिगर है, और विद द लाइन सेगमेंट हमने वो फिगर बनाई है। 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से जो मैंने फिगर बनाई, और चारों लाइन जो है हमारी क्या है? इक्वल है। तो 4 लाइन ऑफ सेगमेंट जो है, एक तो वर्टिकल ड्रॉ किया था, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया था, और एक डायगोनली ड्रॉ किया था। सो ए स्क्वायर हैज ए 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। और एक रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसमें डायगोनली जो है वो एक दूसरे को कवर नहीं करते। अब आपकी 14.1 एक्सरसाइज में कुछ फिगर्स दे रखी हैं और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 2 डॉट लगे हुए हैं तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करोगे? इसमें एक यहां से लाइन ड्रॉ करोगे, तब ये एक्चुअल में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे सेम हो जाएंगे। और अगर ये इस तरह से दे रखा है और यहाँ पर 2 डॉट दे रखे हैं, तब लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करोगे? आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, ठीक है। और उसके बाद है अगर रिफ्लेक्शन सिमेट्री ड्रॉ करना आता है तो आप मिरर इमेज देखेंगे कि मिरर में उसकी शेप किस तरह से बनती है और उसको आप किस तरह से कवर करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर draw the reflection of the following figure later in the given mirror in the shown dot। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये इमेज दे रखी है, तो आप इसका मिरर इमेज जब मिरर में देखोगे तो इसका इमेज किस तरह से बनेगा? वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा इस तरह से भी देखना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेपर के ऊपर यहाँ पर मैंने एम लिख दिया तो मिरर इमेज मैं दूसरी साइड अगर मैं देखूंगी तो वो एम ही बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। वो सेम
सेम रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मिरर इमेज। जैसे लेटर एल अगर ड्रॉ होगा तो अगर आप उसको मिरर इमेज में देखते हो लेटर एल को, उसको अगर आपने मिरर इमेज में देखना है तो वो किस तरह से बना होगा आपका, वो इस तरह से बना होगा क्योंकि सेम होगा वो। तो ये आपका क्या होगा, मिरर इमेज, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 7 बना दिया, अगर आप उसको मिरर में देखते हो तो ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, उल्टी इमेज नजर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से फिगर बनी हुई है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो मिरर इमेज जो है वो आपकी किस तरह से आएगी, वो दूसरी तरफ अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो वो आपकी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉ करनी है सारी अपनी कॉपीज के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल अगर आप उसका उल्टा इमेज मिरर में देखते हो तो वो किस तरह से बनेगा, वो आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये अपने कॉपी के ऊपर सारी फिगर्स जो है वो क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। और आपकी बुक में अगर मान लो यहाँ पर ट्रायंगल में एक डॉट डाला हुआ है और अब आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो आप कैसे करोगे, ये बीच में से कैंसिल करोगे, तब ये दोनों शेप आपकी दोनों क्या आएंगी, सेम आएगी। और ये जो डॉट है ना, डॉट का आधा हिस्सा तो इधर चला जाएगा सेमी सर्कल, और बीच में ये लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी और आधा डॉट जो है वो इस तरह। तो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे अगर सर्कल में आपको यहाँ पर 2 डॉट डले हुए हैं और आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो इसके सेंटर में से ड्रॉ करोगे। ये जो 2 डॉट है ना, इनके सेंटर्स में से ड्रॉ करोगे तो एक डॉट का ऊपर वाला हिस्सा सेमी सर्कल ऊपर रह जाएगा और सेंटर में लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी और दूसरा डॉट ये नीचे आएगा। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल को एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक सर्कल और एक रोम्बस, इन तीनों को व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। इनकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको आप दूसरा नाम क्या दोगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था क्योंकि दो साइड्स उसकी इक्वल होती है, क्योंकि दो साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो साइडों के अकॉर्डिंग तो बनी है बीच में से वर्टिकल कट लेने पर, और एक एंगल बाइसेक्टर। इस ये जो एंगल वर्टिकल एंगल दे रखा है ना, अगर मैंने इसको बीच में से कैंसिल कर दिया एंगल बाइसेक्टर से, तब भी आप इसको एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हो दूसरा नेम। और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो इसकी थी, ये दोनों साइड्स जो थी वो इक्वल थी, तो अकॉर्डिंग टू द साइड्स और एंगल बाइसेक्टर से एक आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्लान ड्रॉ कर सकते हो, एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और एक रोम्बस में मैंने रोम्बस में बताया था क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है थ्रू द डायगोनल्स वी कैन ड्रॉ, ठीक है। ये डायगोनल्स के थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हो। और एक सर्कल की जो सिमेट्री है वो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, थ्रू इट्स डायमीटर, क्योंकि मैंने कहा था कि जहां से भी इसको कट करोगे इसके दो पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे,
एवरीवेयर इट इज सेम, हर जगह ये क्या होंगे, सेम होंगे। और उसके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, दे आर कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आल्सो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ पोर्शन शेडेड कर रखे हैं, कुछ स्क्वायर जो है इसमें शेड कर रहे हुए हैं, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, और इसमें ये एक पोर्शन जो है पूरा शेड कर रखा है। ठीक है, और एक तो ये लाइन थी और एक आपकी ये लाइन थी, और इसमें ये पोर्शन भी पूरा शेड कर रखा है, और थर्ड में आपका ये पोर्शन पूरा शेडेड है, और उसके बाद ये पोर्शन आपका पूरा शेडेड है। तो इसमें आप डायगोनल्स के थ्रू आप कैसे इसको शो करोगे कि ये बोथ द पार्ट्स आर सेम, तो आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ करोगे। और अगर आपको और ड्रॉ करनी है और शेड करनी है ताकि ये सेम दिखे, तो एक आप ये वाला पार्ट अगर शेड किया है तो दूसरा आप ये वाला पार्ट शेड करोगे, और अगर आपने ये वाला पार्ट इसका शेड किया है तो सेकंड आप ये वाला पार्ट शेड करोगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये स्फीयर के जो पार्ट्स बाकी स्फीयर बच गए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, शेडिंग हो जाएंगे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिगर्स बनी हुई थी, मैं जैसे एक फर्स्ट फिगर लेती हूँ, तो अगर मुझे उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगी, आपको ड्रॉ करके दिखानी है कॉपी के ऊपर। उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री जो है तुम्हारी ड्रॉ होगी। कैसे ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ड्रॉ होगी इस तरह से, ये सेंटर में से रख के ड्रॉ होगी, क्योंकि अगर मैं वर्टिकल ड्रॉ करूंगी तो वो सेम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अगर इस तरह से फिगर दे रखी है, तो इसको मैं इस तरह से भी कट कर सकती हूँ। एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और दूसरी अगर मैं इसको इस तरह से कट करूं तो भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 8 बनाया। Student, you have to complete the exercise 14.1 symmetry chapter है आपका, 14.1 exercise है, you have to complete. If there is any doubt regarding about the chapter symmetry, then you can ask. Otherwise, I am ending the meeting now. Thanks. Have a nice day.